हेलो मित्रों, टेक्निकल सीखो चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपको एक नई वीडियो के साथ मिल रहा हूँ और इस वीडियो में एक फॉल्ट था कि इन्वर्टर 24x7 साइन वेव इन्वर्टर है, जो कि इसकी आउटपुट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी आउट हो रही थी। फ्रीक्वेंसी आउट इन द सेंस जो इसमें आउटपुट में कैपेसिटर लगा था 2.5 माइक्रो फैराड का, 2.5 इंटू 10⁻6 माइक्रो फैराड बोलते हैं उसको। माइक्रो फैराड का कैपेसिटर लगा था, जो कि जिसकी वैल्यू बढ़ गई थी। तो उससे क्या हो रहा था, फ्रीक्वेंसी वो जो साइन वेव का शेप होता है उसको वो डिस्टर्ब कर रहा था। जिससे देखिए मीटर वैल्यू रीड नहीं कर पा रही थी। जो मीटर होती है ये आरएमएस वैल्यू रीड करती है। जो एसी वोल्टेज आता है 220 वोल्ट, उसको आरएमएस वैल्यू के लिए डिज़ाइन होता है मीटर रीड करना। तो वो फ्रीक्वेंसी आउटपुट में बदल गई थी, जिससे वो मीटर रीड नहीं कर रहा था वोल्टेज को। और इससे प्रॉब्लम भी आ रही थी, कस्टमर के घर में जो भी अप्लायंसेस लगे थे वो ख़राब हो जा रहे थे। लाइट जाता था, एक कैपेसिटर जो लगा यही ख़राब था 2.5 माइक्रोफैराड का आउटपुट में। तो इससे कि वोल्टेज बढ़ा हुआ निकल रहा था। बढ़ा हुआ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी थी। जैसे घरों में जो इलेक्ट्रिकल मैसेज डिज़ाइन होते हैं वो 50 हर्ट्ज़ के लिए होते हैं, तो वो बेसिकली बढ़ गया था। तो उससे क्या हो रहा था कि जो भी एलईडी लाइट्स थे, ट्यूबलाइट्स थे, आरओ के एसएमपीएस, ये सब अचानक से ख़राब हो जा रहे थे। कैपेसिटर फट जा रहे थे, ब्रिज उसमें मतलब ख़राब हो जा रहा था उन कंपोनेंट में। तो कस्टमर इस चीज़ की कंप्लेंट लेके मेरे पास आया था। तो फिर मैंने चेक किया, मैंने देखा कि ये ट्रांसफार्मर तो बिल्कुल पल्स सही आ रही है, सप्लाई बन रहा है, लेकिन मीटर मेरी वोल्टेज को रीड नहीं कर रहा था। तो मैं समझ गया आउटपुट में कैपेसिटर ख़राब है, कैपेसिटर बदल दिया। तो ये मैं समझा कैसे कि देखो, जो इसमें ट्रांसफार्मर लगा है मित्रों, ट्रांसफार्मर में थोड़ी सी मैं आपको छोटी सी नॉलेज दे रहा हूँ। ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है, जो क्या करता है, जो पावर को सर्किट से दूसरे सर्किट में बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए, बिना फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित किए ट्रांसफ़र कर देता है। मतलब ये बात, मतलब कहने का ये है, अभी मेरे मेरे कहने का अभिप्राय ही है। ये दो मैं देख रहा हूँ ट्रांसफार्मर के वायर, ये प्राइमरी है और मॉसफेट यहीं पे स्विचिंग करता है। तो क्या कहता है, मॉसफेट 50 हर्ट्ज की यानी 1 सेकेंड में 50 बार प्लस माइनस चेंज कर लेता है प्राइमरी में ही। तभी आपको सेकेंडरी में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो क्या मैंने स्टेटमेंट बोला, ट्रांसफार्मर की स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस इन द सेंस ट्रांसफार्मर एक रुका हुआ डिवाइस है, रोटेशनल मशीन डिवाइस नहीं, वो एक रुका हुआ डिवाइस है, स्थिर घूमता नहीं है। ट्रांसफार्मर की स्टैटिक डिवाइस है जो पावर को सर्किट से दूसरे, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में बिना फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित किए ही ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर होता है फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित नहीं करता है, इसलिए ट्रांसफार्मर को कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस भी कहते हैं। तो मित्रों, फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो गई। तो मुझे पता था कि प्राइमरी में, क्योंकि ट्रांसफार्मर तो फ्रीक्वेंसी बदलता नहीं है। ट्रांसफार्मर जो आप प्राइमरी में जितनी फ्रीक्वेंसी स्विचिंग कराएंगे वही सेकेंडरी में ट्रांसफ़र कर देगा, म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू, मैग्नेटिक पाथ के थ्रू, रास्ते के थ्रू, उस कोर के थ्रू। तो मित्रों फिर मैं समझ, पल्स भी सही आ रहा था, मैं क्लियर था। फिर सेकेंडरी में ये फॉल्ट है। सेकेंडरी में जो फिल्टर कैपेसिटर लगाया है, जो एलसी सर्किट बोलती है फिल्टर सर्किट, तो इसमें सी जो है कैपेसिटर वो ख़राब है। मैंने कैपेसिटर ढाया 2.5 माइक्रोफैराड का, बिल्कुल परफेक्टली वर्क करने लगा। ठीक है मित्रों, फिर मैंने आपको इसको मैंने चेक किया कैपेसिटर। कैपेसिटर देखें, ये 26.45 माइक्रोफैराड बता रहा है, जो पुराना कैपेसिटर था, ये वाला येलो वाला। और फिर इसको मैंने चेक किया, इसकी वैल्यू बढ़ी हुई थी, तो इसीलिए जो साइन वेव की जो आउटपुट जो वेव होती है, लहर होती है जो, उसको डिस्टर्ब कर दे रहा था। तो फिर मैंने एक दूसरा कैपेसिटर निकाला। दूसरा मैंने वो आपका 2.5 माइक्रोफैराड का हैवेल्स कंपनी का एक नया ला के डाल दिया। वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क किया और इस सेट फिर वेल वर्क करा। मित्रों, एक बात और कहना चाहूँगा, मैंने एक शॉप खोली है। जिन भी मित्रों को अगर इन्वर्टर, बैटरी, आरओ, ईवी चार्जर का काम सीखना है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कांटेक्ट करें। मैं उनको बिल्कुल ही परफेक्ट सर्किट टेस्ट करना बता दूंगा। वो फिर दुनिया की कोई भी सर्किट बनाना जान जाएंगे। उनको मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि, उनको फॉल्ट नहीं बताऊंगा कि ये फॉल्ट ऐसे बनाओ, वो फॉल्ट ऐसे बनाओ। मैं उनको मतलब वो उसकी वर्किंग प्रिंसिपल बता दूंगा, ताकि वो कोई भी वो फॉल्ट ढूंढना सीख जाएंगे। वो ऐसे रट्टा मार वाला काम नहीं रहेगा कि ये ख़राब होता है तो ये रजिस्ट्रेशन बदल दीजिए, वो ख़राब होता है वो बदल दीजिए, वो नहीं।